दिन दिया हमें, साबत में इकट्ठा किया है और परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, हमारे साथ साथ है। इसके लिए बहुत ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी कहानी या यूं कहिए कि गवाही के द्वारा हम आज का वचन शुरू करेंगे। मैं बहुत पहले एक कपड़े का बिजनेस करती थी। सूट, नाइटी, साड़ी ये सब चीज मैं बेचती थी। तो जब जब मैं उस समय मसीह को नहीं जानती थी, तो मैं जिस विश्वास में थी उसी विश्वास से मैं इस भरोसे से निकलती थी कि मेरा जो कपड़ा है वो बिक जाए। तो इस तरह से निकलते थे। उस समय मुझे सैबत के बारे में भी नहीं मालूम था। तो निकल के कपड़ा बेचते बेचते उस तरह से फिर हम चर्च में आए, फिर मसीह में आए। उसके बाद फिर हम एडवेंटिस्ट चर्च में आए, फिर दीपक पास्टर ने मुझे बाइबल ट्रेनिंग दिया, मैंने बपतिस्मा लिया। तो मेरा बिजनेस जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। हमारे घर पर कभी क्राइसिस नहीं पड़ा, कभी कुछ नहीं, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है परिवार चलाने में। तो अ, बहुत अच्छा से परमेश्वर आशीष कर रहा था। लेकिन जब मैंने सैबत को जाना, उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस तरह से। तो सैबत के दिन भी मैं कपड़ा बेचने के लिए निकलती थी। चर्च जाते थे, उसके बाद फिर वहां से कोई बुलाया तो चले गए। तो देखते थे कि सेल नहीं होता था। जितना मैं लेकर जा रही हूँ, 6 पीस अगर लेकर गए तो 6 पीस वापस आए। तो सोचने लगे कि अरे, हर रोज तो सेल होता है, फिर आज क्यों नहीं होता है। फिर दीपक पास्टर से बात किया तो उन्होंने मुझे और अच्छी तरह से समझाया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सब कुछ करेंगे लेकिन सैबत के दिन कुछ नहीं। तो फ्राइडे इवनिंग से लेकर सैटरडे इवनिंग तक कोई मुझे अगर फोन भी करके बोलता था कि दीदी ये चाहिए वो चाहिए, तो हम बोलते थे ठीक है, हम बाद में आके देके जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। और इस समय मैं चर्च में रहती हूँ तो मैं नहीं आ सकती। तो 6 साल मैंने कपड़े का बिजनेस किया। गॉड ग्रेस की बहुत ऐसे आशीष मिला मुझे, बहुत ऐसे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है वेल्थ, धन संपत्ति। और हम परमेश्वर के पहले वचन पे जाएंगे, जो हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी 8 का 18 पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो मेरे खानदान में मुझे यहाँ तक पता है कि किसी ने कभी इस तरह का कपड़े का बिजनेस नहीं किया, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीष किया, बहुत। तो जब तक मैं नहीं जानती थी तब तक मैं अपनी फेथ के अनुसार चलती थी। लेकिन जब मैंने मसीह को जाना, तब मैं मसीह के फेथ के अनुसार चलती थी, उनके विश्वास के अनुसार चलती थी। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति करने की समर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हर जगह कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर और मैं तुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होने दूंगा। तो जब मेरे को वो ब्लेसिंग मिला, तो मुझे लगा कि सच में मेरे घर पे तो कोई तकलीफ नहीं है। और जो मैं सेल करती थी, कभी भी उसका क्रेडिट मैं नहीं लेती थी। मैं एक ही चीज बोलती थी, मेरी मम्मी बोलती थी अच्छा देखी गई सब बिक्री हो गया। हम बोले हाँ, परमेश्वर के दया से सब बिक्री हो गया, क्योंकि वो खुदा का दिया हुआ सामर्थ्य था जिसके बल पर मैं उतना भारी बैग लेके निकलती थी और सारा दिन इसके घर उसके घर, डोर टू डोर नहीं करते थे लेकिन परिचित लोगों में जाते थे। लेकिन वो सामर्थ, वो शक्ति, वो भी मुझे परमेश्वर से मिलता था, वो मेरा क्रेडिट नहीं था। हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे, जिर्मिया। वहां पर एक और बात बोलेंगे कि मेरा बिजनेस वो डाउन भी हो सकता था, जैसे बहुत बार डाउन भी हुआ। जब शुरू शुरू में बहुत मैंने पहली बार 8,000 का सामान उठाया, फिर 13,000, फिर 20,000। तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो चीज आने लगा कि अरे मेरा तो बहुत सेल हो रहा है एकदम सब कुछ। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब हम घमंड में आते हैं हमारा पतन वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं जब 20 पीस 22 पीस कपड़ा लेकर निकलती थी, जितना भारी मेरा बोझा होता था, प्रार्थना करके जाती थी, फिर भी उतना ही भारी बोझा वापस लेकर आती थी, क्योंकि वो घमंड मेरे अंदर आ गया। वो चीज मेरे अंदर आ गया था कि मैं ये सोचने लग गई थी कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं बहुत अच्छा सेल कर सकती हूँ। ये चीज मेरे अंदर आ गया था, तो वहां पर मेरा डाउन होना शुरू हो गया।
फिर जब मैंने फिर से प्रार्थना किया रोकर, उसके बाद जब ये चीज एहसास किया, जब जैसे जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ते थे, तो बहुत जगह परमेश्वर दिखा देता है हमें कि मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकता है, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो जब मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कुछ नहीं होगा, तो फिर उसके बाद पता चला। हम परमेश्वर का दूसरा वचन पढ़ेंगे, जिर्मिया का 9 का 23 और 24। यहाँ यूं लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर मेरे अंदर वो घमंड वाला चीज आ गया था, जिसके कारण मेरा बिजनेस जो डाउन होने लगा। और यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह देते हैं कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करें। हम जब किसी भी पोस्ट पर रहते हैं, हम जब कोई भी काम करते हैं, बहुत आदमी है गाड़ी चलाता है, बहुत आदमी है कि जिनकी प्रॉपर्टी है, बहुत आदमी है जिनका बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत लोग हैं जो बहुत शक्तिशाली है, फिजिकली इकोनॉमिकली सपोर्ट है उनके पास काफी। और बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, काफी प्रॉफिट होता है उनको, बहुत प्रॉफिट। कभी कभी उनके अंदर है ना, उनका बिजनेस डाउन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड आ जाता है। जब हमारे अंदर वो चीज आ जाता है, हमारा डाउन होना, हमारा पतन होना वहीं से शुरू हो जाता है। तो हम जिस भी ओहदे पर रहें, हम जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं हम, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम टीचर है, अगर हम ऑफिसर है, अगर हम बिजनेसमैन है, ड्राइवर है, ऑनर है, किसी चीज का गाड़ी है, मेरा दुकान है, तो ये चीज हम कभी ना भूलें कि सब कुछ परमेश्वर से आता है। और अगर हमको घमंड करना है तो हम इस बात पे घमंड करें कि हम यहोवा को जानते हैं, जिसने पृथ्वी रचा है, जिसने आकाश को रचा है, जिसने हमें रचा है, के लिए वो सांसें दी है जीवन जीने के लिए। तो जब उसके बाद धीरे धीरे बाय गॉड ग्रेस, ये परमेश्वर की आशीष है कि मेरा फेथ जैसा जैसा बढ़ता गया। मेरे दोस्त लोग, कुछ लोग मेरे को, मेरी फ्रेंड है नीतू शर्मा, बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वो मेरे को एक बार बोली थी कि जब हम 36 कपड़ा उठाए थे उसके पास गए, तो मेरे को बोली इतना सारा तू उठा ली, नहीं का तो है, क्योंकि वो प्रॉमिस करता है कि अगर मैं उस फेथ रखूंगी तो मेरे को किसी कभी घटी नहीं होने देगी। तो 36 सूट का पीस मैंने इतना जल्दी बिक गया बंद के अंदर में। हम में से, मैं, मेरी दीदी, हम लोग को सोचे भी थे। तब वो मेरे को बोली थी कि इतना फेथ कहाँ से आता है कि तू इतना निश्चिंत होकर रहती है कि वो सब कुछ कर देगा, सब वचन कहता है। तो अगर आपको घमंड करना है, आप इस बात पे घमंड करें कि आप यहोवा को जानते हैं, उसकी आशीष आप पर है। क्योंकि हम बहुत बुराई से, अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें, हर कोई, हम जितने लोग मसीह में, हम बहुत बुराई से आए हैं। खुदा ने हमें नहीं बदल के ये नहीं कहा था कि आप चेंज हो जाओ फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। खुदा ने हमें एक्सेप्ट किया, फिर हमें वो चेंज लेकर आए, धीरे धीरे हमारे अंदर वो परिवर्तन लाया परमेश्वर ने। हम नए नियम से भी पढ़ेंगे, मत्ती 6 का 24। यहाँ पर जो लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह देता है कि दो स्वामी की सेवा आप कभी नहीं कर सकते। अगर आपको आप अगर धन का वर्शिप करते हैं, अगर आप लक्ष्मी को मानते हैं, अगर आप बोलते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रति विश्वास में अटल रहें तो हमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि पहले तू मेरी खोज कर तो मैं तुझे सारी चीजें दूंगा। तो अगर हम परमेश्वर को पा लेते हैं तो हमारे पास में प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारा नाम, हमारा इज्जत, सब कुछ हमें मिलेगा, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले हमको उसको पाना है। और परमेश्वर तभी खुश होता है जब हम उसमें, उसके विश्वास में रहते हैं, हम सच्चाई के साथ रहते हैं, हम ईमानदारी के साथ रहते हैं, और हम किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि
कहीं पर ऐसा हुआ तो कभी कभी अपने आप को सेटिस्फाई करने तो चलो कोई बात नहीं, एक ही बार तो बोलना नहीं। परमेश्वर जिस चीज से घृणा करता है हम उस चीज से दूर रहें तो हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, और परमेश्वर के करीब रहेंगे तो दुनिया का हर एक चीज, हर धन, हर दौलत, हर ऐश्वर्य, हर नाम, हर प्रतिष्ठा हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि हम सबको परमेश्वर आशीष करे कि हम सब परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहें और परमेश्वर में बने रहें। इतना ही कहके खत्म करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।